हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीवी गॉसिप विद जीनू पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी के उन 20 सितारों की जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन 20 सितारों में किसी की मौत की वजह रही हार्ट अटैक, किसी ने की सुसाइड, तो किसी की मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी। प्रत्युषा बनर्जी, सुशांत सिंह राजपूत, वैशाली ठक्कर, तुनिसा शर्मा जैसे 20 सेलिब्रिटी की मौत की असली वजह क्या थी, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, वैशाली ठक्कर। वैशाली ठक्कर टीवी सीरियल ससुराल सिमर में अंजलि के रोल से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता ये वादा रहा सुपर सिस्टर्स में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। 15 जुलाई 1992 को जन्मी वैशाली 15 अक्टूबर 2022 को 30 साल की उम्र में सुसाइड करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इनके इस दुनिया से जाने की वजह थी इनका एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी, जो इन्हें लगातार 2.5 साल से परेशान कर रहा था। राहुल नवलानी शादीशुदा होकर भी वैशाली ठक्कर को लगातार परेशान कर रहे थे। सुसाइड के कुछ महीने पहले ही वैशाली ठक्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी रिंग सेरेमनी की कुछ फोटोज अपलोड की थी लेटेस्ट फियांसे के साथ, लेकिन सुसाइड के कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो फोटोज इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी। राहुल नवलानी की वजह से उनका होने वाला रिश्ता भी खत्म हो गया, शायद इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट किया। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता का, जिन्होंने क्राइम पेट्रोल, लाल इश्क और मेरी दुर्गा जैसी टीवी शो से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी दर्शकों के दिलों में। 5 जुलाई 1994 में जन्मी प्रेक्षा मेहता ने 26 मई 2020 को 25 साल की उम्र में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्रेक्षा मेहता के हाथों से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था पुलिस को, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को न ठहराते हुए अपने टूटे हुए सपनों को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। प्रेक्षा मेहता लॉकडाउन में अपने घर वापस आ गई थी और उन्हें उस टाइम कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी मौत का जिम्मेदार उनके टूटे हुए सपने हैं। उन्होंने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया और अपने टूटे हुए सपनों को लेकर डिप्रेशन में रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मनमीत ग्रेवाल की। मनमीत ग्रेवाल ने आदत से मजबूर, कुलदीपक जैसे शोज में साइड रोल निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग इमेज बनाई। मनमीत ग्रेवाल 1988 में जन्मे थे, जिन्होंने 15 मई 2020 को 32 साल की उम्र में लॉकडाउन के कारण काम ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया था। मनमीत ने जब खुद को पंखे से लटकाया तो चेयर की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी उनके कमरे की ओर भागी, जहां उन्होंने देखा कि मनमीत पंखे से लटके हुए हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाई और पड़ोसियों को हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी पड़ोसी उनकी हेल्प के लिए कोविड की वजह से आगे नहीं आया। नंबर 4 पे हम बात करेंगे एंड्रिला शर्मा की। एंड्रिला शर्मा एक बंगाली टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 24 साल की उम्र में ही काफ़ी नाम कमाया था। 5 फरवरी 1998 को जन्मी एंड्रिला शर्मा ने 20 नवंबर 2022 को अपनी बीमारी के चलते इलाज के दौरान तोड़ दिया। 24 साल की उम्र में एंड्रिला शर्मा का इस तरह से इस दुनिया से चले जाना हर किसी को हैरान कर रहा था। अपने छोटे से जीवन में एंड्रिला ने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी, लेकिन जब एंड्रिला को ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एंड्रिला को एक साथ कई सारे कार्डियक अरेस्ट आए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 5, सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, जिन्हें आनंद सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता थे, जिन्होंने अपने 21 साल के करियर के दौरान 25 से अधिक हिंदी टेलीविजन शो में नजर आए थे। आनंद सूर्यवंशी ने कसौटी जिंदगी के साथ फेरे, गृहस्थी जैसे शोज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। 5 दिसंबर 1975 को जन्मे आनंद सूर्यवंशी ने 11 नवंबर 2022 में 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 6 पे हम बात करेंगे तरुणी सचदेवा की, जो कि एक भारतीय मॉडल और बाल अभिनेत्री थी, जो अपने टेलीविजन एड्स और मूवीज में काम करने के लिए जानी जाती थी। तरुणी सचदेवा ने पा मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। तरुणी सचदेवा ने करिश्मा कपूर के साथ रसना का ऐड किया था, जिसकी वजह से वो रसना गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। तरुणी सचदेवा ससुराल सिमर सीरियल में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आ चुकी थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी फेम हासिल कर लिया था। 14 मई 1998 को जन्मी तरुणी सचदेवा 14 मई 2012 को 14 साल की कम उम्र में ही अपनी मां के साथ नेपाल के एक प्लेन एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट ने कम उम्र में ही काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। सोनाली फोगाट ने टिकटॉक स्टार से लेकर टीवी सीरियल और फिल्मी दुनिया में भी अपना लक आजमाया। इसके बाद वो भाजपा
की सांसद रहीं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फेम मिला। उन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। जितनी कम उम्र में सोनाली ने इतनी शोहरत हासिल की, उतनी ही कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर भी चली गईं। 21 सितंबर 1979 को जन्मी सोनाली फोगाट 23 अगस्त 2022 को 43 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। सोनाली का डेथ का रीज़न पहले सामने आया था कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में परिवार और पुलिस वालों की छानबीन से पता चला कि उनके 2 दोस्तों ने पार्टी में उन्हें ड्रग्स की ओवरडोज दी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और बाद में बिगड़ती तबीयत के कारण उनका निधन हो गया। नंबर 8 पे हम बात करेंगे कुशल पंजाबी की, जो कि भारतीय मूवी और टेलीविज़न के अभिनेता रह चुके हैं। 1996 में जन्मे कुशल पंजाबी ने फांसी लगाकर 2019 में अपनी जान दे दी। 42 साल की कम उम्र में ही कुशल पंजाबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इनकी मौत का कारण था अपनी पत्नी से चल रहे अलगाव और बीमारी से ग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। नंबर 9 पे हम बात करेंगे मनीषा यादव की, जो कि टेलीविज़न अभिनेत्री और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री थी। इन्होंने सीरियल जोधा अकबर में सलीमा बेगम का रोल निभाया था, जो कि इनका एक यादगार किरदार बन गया। मनीषा यादव का जन्म 11 जून 1992 को हुआ था और ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मौत 1 अक्टूबर 2021 को हो गई थी। मनीषा यादव ने 29 साल की कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 10 पे हम बात करेंगे लीना चार्य की, जो कि एक टेलीविज़न और भारतीय मूवी अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिचकी मूवी में काम किया था और सीरियल आपके आ जाने से, सेठ जी और मेरी हानिकारक बीवी जैसे दमदार सीरियलों में अभिनय किया था, जिससे इनको टेलीविज़न की दुनिया में अच्छी खासी पहचान मिली थी। बीमारी के चलते लीना ने 35 साल की कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लीना को 2015 से ही हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो अपनी एक किडनी पर सर्वाइव कर रही थी। मौत के लास्ट 4 मंथ पहले लीना को कई सारी बीमारियां हुई, जिसके कारण वो बच नहीं पाई। 29 अप्रैल 1985 को जन्मी लीना 21 नवंबर 2020 में किडनी फेल होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 21 नवंबर को लीना की मौत हुई थी। उन्होंने 3 नवंबर को अपनी आखिरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चंद सांसें ही हैं, उड़ा ले जाएगी और इससे ज़्यादा मौत क्या ले जाएगी। नंबर 11 पे हम बात करेंगे कुलजीत रंधावा की, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल भी रह चुकी हैं। कुमकुम और कुसुम में अपनी शानदार अभिनय से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली कुलजीत रंधावा ने 30 साल की उम्र में ही फांसी लगाकर इस दुनिया से चली गई थी। 29 जनवरी 1976 को जन्मे कुलजीत रंधावा ने 8 फरवरी 2006 में सुसाइड कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था वो अपनी लाइफ की परेशानियों को नहीं झेल पा रही हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने जा रही हैं। कुलजीत रंधावा की मौत का भी रीज़न डिप्रेशन ही था। नंबर 12 पे हम बात करेंगे हंसराज बलदेवराज उर्फ हाथी के रोल से तारक मेहता से फेमस हुए एक्टर कवि कुमार आज़ाद की, जिन्होंने हाथी के रोल से काफ़ी फेम हासिल किया था। 12 मई 1972 को जन्मे कवि कुमार आज़ाद 9 जुलाई 2018 को 46 साल की एज में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। कवि कुमार आज़ाद की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। नंबर 13 पे हम बात करेंगे चित्रा कामराज की, जो कि तमिल टीवी एक्ट्रेस थी और वो इंडियन टीवी एंकर भी थी। उन्होंने अपने करियर में बेस्ट टीवी एंकर का अवार्ड भी जीता था। 2 मई 1992 को जन्मी चित्रा कामराज ने 9 दिसंबर 2020 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। महज 28 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। चित्रा कामराज भी पर्सनल मैटर की वजह से डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की। नंबर 14 पे हम बात करेंगे सुशील गौड़ा की, जो कि भारतीय टेलीविज़न अभिनेता और फिल्म अभिनेता थे। सुशील गौड़ा का जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ था। उन्होंने 8 जुलाई 2020 को 32 साल की उम्र में फांसी लगा ली थी। गौड़ा की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुशील गौड़ा टेलीविज़न एक्टर के साथ साथ एक फिटनेस ट्रेनर भी थे। नंबर 15 पे हम बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की, जो कि टेलीविज़न और भारतीय फिल्मों का जाना माना चेहरा रह चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को पहचान सीरियल बाबुल का आंगन, ना छूटे बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे सुपरहिट शोज से मिली। सबसे बड़ी सफलता इनको बिग बॉस का विनर बनने के बाद हासिल हुई। बिग बॉस के फैंस सिद्धार्थ शुक्ला को सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट मानते हैं। 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 2 सितंबर 2021 को 40 की एज में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नंबर 16 पे बात करेंगे कृतिका चौधरी की, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड मूवी की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। कृतिका चौधरी टीवी सीरियल परिचय और सावधान इंडिया समेत कई सारे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। कृतिका चौधरी को खास पहचान मिली कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में उनकी दोस्त का कैरेक्टर निभाकर।
1990 में जन्मी कृतिका चौधरी की हत्या 2017 को हुई। कृतिका की मौत 27 साल की उम्र में ही हो गई थी। कृतिका की हत्या के बाद 3 दिन तक इनकी बॉडी इनके फ्लैट में सड़ती रही। बदबू आने पर आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद इनकी हत्या की जांच पुलिस ने की और इनकी हत्या का कारण स्पष्ट किया। कृतिका की मौत के बाद उनसे जुड़े कई राज खुले, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कृतिका चौधरी की दर्दनाक मौत का कारण विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इनकी बायोग्राफी पे एक अलग वीडियो बना सकूं। दोस्तों, नंबर 17 पे हम बात करेंगे आदित्य सिंह राजपूत की, जो कि एक टेलीविज़न और बॉलीवुड एक्टर थे। इन्होंने कई सारे टीवी शोज़ में काम किया। इनको खास पहचान बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रूप में मिली थी। अगस्त 1990 को जन्मे आदित्य सिंह राजपूत को 22 मई 2023 को उनके वॉशरूम में डेड पाया गया था। इनकी डेथ ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी। नंबर 18 पे हम बात करेंगे तुनिसा शर्मा की, जो कि टेलीविज़न का एक जाना माना चेहरा था और इन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया था। तुनिसा शर्मा दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस थीं और इन्होंने कई सारे टीवी शो में बाल कलाकार के रूप में और मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है। इन्होंने इंटरनेट लव जैसे सीरियल्स में खूब नाम कमाया। 4 जनवरी 2002 को जन्मी तुनिसा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को अपने शो अलीबाबा और 40 चोर के सेट पर ही फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। तुनिसा शर्मा ने अपने आप को 19 साल की उम्र में ही खत्म कर लिया था। तुनिसा शर्मा की मौत के बाद उनके को एक्टर शीजान खान को जेल भी हुई थी, क्योंकि उनकी मां का कहना था कि शीजान खान ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया है। दोस्तों, तुनिसा शर्मा ने 19 साल की उम्र में ही इतना ज़्यादा फेम कमा लिया था और अगर वो आज हमारे बीच होती तो वो अपनी एज ग्रुप के फेमस एक्ट्रेसेस में सबसे टॉप पर होती। नंबर 19 पे हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने टेलीविज़न की दुनिया से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया था। 21 जून 1986 को जन्मे सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इनकी मौत से पूरे हिंदुस्तान को झटका लगा था। इनकी मौत को काफ़ी लोग मर्डर बताते हैं। सुशांत सिंह ने 34 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत सिंह ने आत्महत्या तब की थी जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। इस वजह से काफ़ी लोग उनकी आत्महत्या को हत्या का नाम देते हैं। नंबर 20 पे हम बात करेंगे टीवी का जाना माना चेहरा प्रत्यूषा बनर्जी के बारे में, जिन्हें बालिका वधू से आनंदी के रूप में घर घर में पहचान मिली थी। प्रत्यूषा बनर्जी ने बालिका वधू के अलावा कई सारे टीवी शोज किए थे। 10 अगस्त 1991 में जन्मी प्रत्यूषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को 25 साल की उम्र में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। प्रत्यूषा ने सुसाइड डिप्रेशन की वजह से की थी, लेकिन बाद में इनकी मौत से राहुल राज सिंह का नाम जुड़ा था, जो कि उस टाइम पे इनके बॉयफ्रेंड थे। तो दोस्तों, ये थे टीवी इंडस्ट्री के वो सितारे जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको इसी टाइप की कोई और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी गूगल पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।